साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस एंड आंसर करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज को MCQs को करते हुए चल रहे हैं, जिसमें कि हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की जहां से शुरुआत की गई। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा एक टॉपिक के लगभग हमने 50 प्रश्नों को कल की क्लास में कर लिया था। तो आज उसी से संबंधित हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ को भी देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है ये ग्रंथ जो है किस लेखक का है। जो हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत प्रमुख ग्रंथ लिखे गए उन्हीं को हम देख लेते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं, और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर बने थे वे मैंने कल की क्लास में करा दिए थे। जिस भी किसी बच्चे ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकता है, या फिर पीछे की वीडियो में जा कर के आप जो है पीछे की क्लासेस देख सकते हो। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक को करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के बाद हम करेंगे आदिकाल को, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। इस प्रकार से संपूर्ण हिंदी साहित्य के काव्यखंड और गद्यखंड से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी को MCQs के आधार पर करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ को देख लेते हैं, लेखक का नाम और उनके ग्रंथ का नाम। तो गारसा दातासी है भई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। गारसा दातासी सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने का सूत्रपात इन्होंने ही किया था। तो इसका प्रमुख ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई है भई, ये एंदुई हिंदुस्तानी। इस प्रकार से 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा गया और हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद बात करें शिव सिंह सेंगर की, तो शिव सिंह सेंगर ने जो है शिव सिंह सरोज नामक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। और गारसा दातासी और शिव सिंह सेंगर ने दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया अपने साहित्य इतिहास के अंतर्गत। लेकिन आगे चल के जो है जॉर्ज गिरियसन ने जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर और लिटरेचर में जो कालक्रमानुक्रम पद्धति को अपनाया। तो शिव सिंह सेंगर की बात कर लेते हैं हम। तो शिव सिंह सेंगर का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। 1883 ईस्वी के लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त का परिचय इस ग्रंथ में इन्होंने दिया है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरे नंबर पर जॉर्ज गिरियसन है भैया, जॉर्ज गिरियसन का जो ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसने कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण किया है, काल के आधार पर कवियों को जो है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में विभाजित किया है। उसके बाद काल विभाजन का इन्होंने प्रथम प्रयास भी किया है। पूर्व रचना को आधार स्रोत बनाया है, पूर्व रचनाओं को जो इन्होंने अपना आधार स्रोत बनाया है। पूर्व जैसे कि शिव सिंह सेंगर और गारसा दातासी ने जो साहित्य इतिहास लिखा है उसी को आधार बनाते हुए इन्होंने भी अपना जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है। क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या चौथे नंबर पर जो हमारा ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा, जिसके जो है प्रथम 3 भाग तो 1913 में प्रकाशित हुए और जो है पहला, दूसरा और तीसरा 1913 में प्रकाशित हुए। लेकिन जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। काल विभाजन का इन्होंने भी जो है प्रयास किया है, काल विभाजन का प्रयास मिस्र बंधुओं ने भी किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। 1929 ईस्वी में काल विभाजन का प्रयास किया है इन्होंने भी, और इतिहास दर्शन का दर्शाया है। और उसके बाद जो है नामकरण का सुस्पष्ट आधार इसके ग्रंथ में मिलता है। रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन भी इन्होंने किया है और विधेयवादी पद्धति को अपनाया है, ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि के ग्रंथ है ये। और शुक्ल के अनेक निष्कर्षों से ये असहमत भी रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है शुक्ल के बहुत सारे ऐसे जो शुक्ल जी ने तर्क दिए हैं उससे असहमत भी रहे हैं। जिस प्रकार से हम यहीं पर उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे कि इस्लाम का आना जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति का आना उतना ही स्वाभाविक होता जितना आज। इस प्रकार से जो है कई हर एक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काफ़ी जो तथ्य रही है उन पर शुक्ल के अलग मत रही है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अपने अलग मत रही है। तो देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो है आलोचनात्मक इतिहास, 1938 ईस्वी में लिखा गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का जो साहित्य इतिहास है वो है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य से किसने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। फिर है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, भागीरथ मिश्र जी द्वारा लिखा गया। देख लेते हैं आप 10 नंबर पर हम पहुंच गए थे। देख लेते हैं डॉक्टर नागेंद्र ने क्या लिखा, रीति काव्य की भूमिका लिखी है। भाई इन्होंने कोई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, केवल भूमिका लिखी है रीति काव्य की। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा आलोचक है जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 ईस्वी में लिखा गया। इनके सन भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न जो है क्रम वाइज भी लगाने को दे दिया जाता है। जैसे कि NTA नेट की परीक्षाओं में तो काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं काल क्रमानुसार। तो आपको हर एक इम्पोर्टेंट रचनाओं को ये ध्यान रखना है कि ये किस सन में लिखी गई या किस समय की ये ग्रंथ है। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा 12 नंबर पर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा। उसके बाद है डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया का जो है वो है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये दोनों जो ग्रंथ है मोतीलाल मेहनारिया का है, राजस्थानी भाषा का साहित्य और राजस्थानी पिंगल का साहित्य। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 15 नवीन विलोचन शर्मा। भाई ये नवीन इस प्रकार लिखा जाएगा, नवीन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किन्होंने लिखा? नवीन विलोचन शर्मा ने। फिर पंडित महेश दत्त शुक्ल जी द्वारा लिखा गया हिंदी काव्य संग्रह, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया कविता कौमुदी, जिसके 2 भाग हुए। उसके बाद देख लेते हैं 18 नंबर पर है हमारा साहित्य इतिहास ग्रंथ बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रचित हिंदी भाषा और साहित्य, सूर्यकांत शास्त्री द्वारा रचित हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, कृपाशंकर शुक्ल जी द्वारा रचित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद है नागरी परचनी सभा काशी का वृहत इतिहास 16 खंडों में, इसके 6 भाग रीति काल का संपादन है डॉक्टर नागेंद्र ने किया। भाई अगर शुरुआत में 16 खंडों का जो ये हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास था नागरी परचनी काशी सभा द्वारा प्रकाशित, लेकिन अब फिलहाल वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो 18 खंडों में है। ये 2 खंड फिर बाद में जोड़ दिए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर ऑप्शन में 16 खंड दिए हुए तो कहीं आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि मैम हमने तो 16 ही खंडों में पढ़ा था, लेकिन 18 हो तो 18 आप आंसर लगा सकते हो। वर्तमान में पूछ लिया जाए तो आपको 18 ही लगाना है अगर दोनों ऑप्शन में हो। तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि नागरी परचनी काशी सभा द्वारा जो है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का कितने खंडों में प्रकाशित कराया गया कि शुरुआत में, अगर शुरुआत में पूछ लिया जाए तो 16 खंडों में, और जो है
वर्तमान में पूछ लिया जाए तो 18 खंडों में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर पर कौन सा ग्रंथ है? वो है डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य का जो है संवेगात्मक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। फिर टीकम सिंह तोमर ने जो है हिंदी वीर काव्य ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार से 25 ग्रंथ हमने देख लिए हैं और इन्हीं में से परीक्षाओं में भी इन्हीं ग्रंथों को ही पूछा जाता है, बार बार इनसे बाहर नहीं पूछा जाता। तो इसलिए आपको इनको एक बार से फिर से रिवाइज़ करते हुए चलना है। एक बार से अगर आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना चाहो या फिर अपनी खुद की कोई ट्रिक बनाकर याद करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम किसी ट्रिक के माध्यम से जब चीज़ों को करते हैं तो मैं अधिक तो विश्वास नहीं रखती ट्रिक में, फिर भी थोड़े बहुत जब कुछ कीवर्ड्स को मिला करके या थोड़ा सा ट्रिक से याद करना चाहो तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, क्योंकि आप जब अपनी खुद की ट्रिक बनाकर याद करते हो चीज़ों को तो ही आपको वे याद रह पाती है। किसी और के द्वारा बनाई गई ट्रिक तो आप परीक्षा में याद ही करते रह जाओगे। तो मेरा ऐसा मानना है। तो और आपकी भाई इच्छा है किस प्रकार आप याद करना चाहोगे, तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए आप याद करोगे या फिर जो है ट्रिक के माध्यम से आप याद करोगे। तो वो याद करने का काम आप लोगों का है। और जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं मेरा मानना है कि आप उनको बार बार रिवाइज करो, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे। और चीज़ों को समझ के साथ पढ़ना है आपको, क्योंकि कई सारे प्रश्न हमारे जो है जो हम तथ्यों को समझ के साथ पढ़ते हैं तो वहीं पर हमें आंसर मिल जाता है। तो इस प्रकार से हर रोज़ टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तरों की हमारी सीरीज़ इसी प्रकार चलती रहेगी। और देख लेते हैं एक बार फिर से, अगर आप रिवाइज करना चाहो तो गारसा दातासी का इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान, और शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, दिनेंद्र वर्मा का हिंदी साहित्य, डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का जो है हिंदी की रीतिकाल की भूमिका, गणपति का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, विश्वनाथ प्रसाद का हिंदी साहित्य का अतीत है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ, अतीत आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत, और परशुराम चतुर्वेदी का उत्तर भारत की संत परंपरा, मोतीलाल मेहनारिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, दोनों मैनोरिया जी के हैं, और डॉक्टर नवीन विलोचन शर्मा जी का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, महेश दत्त शुक्ल का हिंदी काव्य संग्रह, और राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी, श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा और साहित्य, सूर्यकांत शास्त्री जी का जो है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, कृपाशंकर शुक्ल जी का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कई लेखकों ने जो है, कई आलोचकों ने ग्रंथ लिखा है, ऐसा नहीं है कि केवल एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो सुव्यवस्थित ढंग से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। और नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो हिंदी साहित्य का व्यर्थ इतिहास लिखा गया, और लगभग इसमें 100 कवियों ने ये ग्रंथ लिखा था, 100 कवियों द्वारा लिखा गया ये हिंदी साहित्य का, 100 साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का एक फहरिस्त, मतलब बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ है, जिसने कि नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कराया गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे डॉक्टर बच्चन का जो है आधुनिक हिंदी साहित्य, फिर है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य का संवेदात्मक इतिहास, और टीकम सिंह का है हिंदी वीर काव्य। इस प्रकार से हमने 25 साहित्य इतिहास ग्रंथों को 2 बार से रिवाइज कर लिया है। इसी प्रकार आप
जो है 2-3 बार इनको, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य से बिल्कुल जुड़े हुए हो, तो बार बार इनको आप रिवाइज़ करके इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो बीच बीच में वीक में एक बार मैराथन क्लास के माध्यम से जितने हम पीछे के PYQ कर चुके हैं तो उनको भी करते हुए बार बार रिवाइज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार जो पर्सन हमने कर लिया वे हम बाद में नहीं करेंगे। मैराथन क्लास के माध्यम से जब हम रिवीजन करेंगे तो सभी इम्पोर्टेंट पर्सनों को फिर से एक बार से रिवाइज़ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से जो है मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आने का मोटिवेशन भी मिलेगा मुझे और हिम्मत भी मिलेगी और मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है। तो इसी तरह हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और फिर बीच बीच में जो है हम हिंदी व्याकरण से संबंधित भी प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। भाई व्याकरण के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को टॉपिक वाइज कर लेंगे या फिर जो है व्याकरण के प्रश्नों को भी करते हुए बीच बीच में वीक में 1 या 2 क्लास जो है व्याकरण के प्रश्नों को भी करेंगे, लेकिन अधिक प्रश्न जो है साहित्य के रहेंगे। और मंडे टू फ्राइडे तक हर रोज़ जो है 11:45 पर यानी 11:45 पर जो है आपकी क्लास हर रोज़ मॉर्निंग में AM होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।